3 घंटे के अंदर मोदी, अडानी, शाह जेल चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, मोदी, अडानी और शाह 3 घंटे के अंदर जेल जा सकते हैं, क्या हो गया ऐसा? दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और सीबीआई के दुरुपयोग का मामला लगातार पूरा विपक्ष उठाता रहा है, अब आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है मुझे 3 घंटे के लिए सीबीआई दे दीजिए। बीजेपी तो इसका दुरुपयोग कर रही है सीबीआई का, मैं सदुपयोग करूंगा और सदुपयोग करके मोदी, शाह और अडानी इन तीनों को जेल भेज दें। यह बात जो है वो संजय सिंह ने कहा। खबर आप देखिए और मैं आपको वीडियो है, उनका बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यह बात कही है, वो हिस्सा भी मैं आपको सुनाता हूं। मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई, मोदी, अडानी, शाह अंदर चले जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह का फूटा गुस्सा। तो आम आदमी पार्टी के सांसद जो है वो कह रहे हैं कि 3 घंटे के लिए दे दीजिए। मैं ट्वीट भी है, इनका ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, जांच एजेंसियों का सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए सीबीआई, ईडी दे दो। मोदी जी भी जेल जाएंगे, अमित शाह भी जेल जाएंगे और अडानी भी जेल जाएगा। कुछ भी करो, हम सबको गिरफ्तार कर लो तो भी अडानी, मोदी अडानी स्कैम से मुंह नहीं छिपा पाओगे, हम इसे घर घर लेकर के जाएंगे। संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं। एक बार जरा सुनिए संजय सिंह को। संजय सिंह कह रहे हैं कि कैसे सीबीआई और ईडी, जिनका कन्विंसन रेट कितना डाउन है और उसके बावजूद लगातार विपक्ष के नेताओं को इनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, और सीबीआई, ईडी अगर मुझे दे दे तो 3 घंटे के अंदर मोदी, अडानी और शाह ये तीनों जेल चले जाएंगे। देखिए। और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई, 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई। तो मैंने कहा भाई, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई, ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना। वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा। तो जांच एजेंसियां अगर ऐसे काम करेंगी, ईडी जो है, आप सोचिए 8 वर्षों में 3000 केसेस किए ईडी ने, सिर्फ 0.5% केस सही पाया गया, बाकी सारा का सारा केस झूठा पाया गया। यह है। तो जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.5% है ईडी, उसने सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई की। जिस संस्था ने तमाम तरीके की जांच कर ली और कोई सबूत नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे, सीबीआई, वो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई कर रही है। तो इस बात पे कृपा करके मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि पता चले किसी सब सुबह दिलीप पांडे उठ रहे हैं, दूसरी सुबह संजय सिंह उठ रहे हैं, तीसरी सुबह कोई और मंत्री उठ रहा है, कोई और। इस पे बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। जब चाहो, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो गिरफ्तार करो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जो मन में आए करो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, इस मोदी अडानी के घोटाले से मुंह नहीं छिपा पाओगे मोदी जी। कार्रवाई जितनी करोगे उतना इस बात को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अडानी के नौकरों से हम लोग डरने वाले नहीं। दरअसल सीबीआई को लेकर के, ईडी को लेकर के लगातार विपक्ष का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। और जब आम आदमी पार्टी के अब दूसरे कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लगातार आप सीबीआई, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के साथ में अब विपक्ष के कई और नेता वो इसमें एकजुट हो रहे हैं। अब यहां से ये एक सवाल उठ रहा है कि सीबीआई और ईडी को लेकर के लगातार विपक्ष के नेता जो अकेले अकेले बोलते रहते हैं, जब अकेले अकेले उन सब पर छापा लगता है, तो क्या अब आगे कुछ इसको लेकर के कुछ ऐसी मुहिम बनेगी, कोई एक ऐसा आंदोलन बनेगा सीबीआई, ईडी के खिलाफ? मोदी सरकार जिस तरह से लगातार उस पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या कोई बड़ा कोई आंदोलन भी देश भर में देखने को मिलेगा, या केवल बातें हैं,
चंद दिनों की बातें हैं, गिरफ्तारी हो गई, फिर उसके बाद में बातें धीरे धीरे खत्म हो गई और बात खत्म। जिस तरह से सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, पहले ही काफी दिन हो गए, बहुत सारे लोग अब नाम भी शायद नहीं लेते हैं, और अब मनीष सिसोदिया। तो क्या वाकई एक एक करके ऐसे विपक्ष के नेता जाते रहेंगे? जब विपक्ष के नेता जाएंगे तब हंगामा होगा और उसके बाद बात आई गई हो जाएगी। विपक्ष के कई नेताओं ने जो है वो इसको लेकर के, अखिलेश यादव का देखिए ट्वीट में आपको दिखाता हूं, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के भी खिलाफ है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटों हरा करके देगी, यह अखिलेश ने कहा। इसके साथ में आप देखिए तेजस्वी यादव ने लिखा है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक नहीं है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं अब स्वायत्त नहीं बल्कि बीजेपी के अनुवांशिक संगठन हैं। हमारी पार्टी और हम तो शुरू से ही इनके निशाने पर हैं। विपक्ष के सभी दलों को एकताबद्ध होकर के इन संस्थाओं का स्वायत्त चरित्र की बदहाली का आंदोलन करना चाहिए। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के अब एक तरफ अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, पिनराई विजयन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो, सीताराम येचुरी, और उसके साथ में शिवसेना की तरफ से संजय राउत, तमाम जो नेता हैं वो अब अपने इस मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जो है टारगेट करके गिरफ्तार करवाया गया। एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि मनीष सिसोदिया को लेकर के जितनी जो बातें हो रही हैं और जितना जो कुछ कहा जा रहा है, क्या वाकई विपक्ष अपनी पुरानी बातों को भूल करके, क्या वाकई अब 2014 से पहले जिस तरह से 2024 से पहले जिस तरह से 2014 से पहले जो हुआ था, 2012 के आसपास, 2013 के आसपास जो माहौल तैयार किया गया था, तो क्या वाकई उसी तरह का माहौल 2024 से पहले तैयार हो पाएगा? क्योंकि एक स्क्रीनशॉट आप मेरे बगल में ये देखिए, ये मनीष सिसोदिया के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। आज तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, लेकिन यही मनीष सिसोदिया जो है और आम आदमी पार्टी, वो इन नेताओं को लेकर के और इन नेताओं के जो और बड़े नेता रहे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सबको लेकर के भी जो है वो टारगेट करके और भ्रष्टाचारी होने की बात बताते रहे। तो क्या वाकई, और अब कांग्रेस और तमाम दूसरे लोग जो है वो इन ट्वीट को चिपका करके बता रहे हैं कि देखिए आप जिनके समर्थन में खड़े हैं वो कल क्या कह रहे थे। तो सवाल अब ये है कि अब जो है वो ये समय आ गया है और सबको ये लग रहा है कि सीबीआई और ईडी का शिकंजा देर सवेर सब पर कसा जाना है। और मैंने डिटेल में आपको खबर दिखाई कि कैसे 95% के करीब 95% के करीब जो है वो नेता सीबीआई और ईडी की जांच में विपक्ष के नेता हैं। केवल 5% नेता जो है वो बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगी पार्टी, अकेली बीजेपी भी नहीं, बीजेपी के सहयोगी पार्टी। तो सवाल यह है कि क्या वाकई अब जो तमाम नेता है, तमाम विपक्षी नेता हैं, वो इस बारे में लामबंद हो रहे हैं, और क्या उनका लामबंद होना 2024 से पहले कोई ऐसी जमीन तैयार कर पाएगा जो जिस तरह से 2013 में, 2012 में, उस वक्त में बीजेपी, आरएसएस ने और तमाम लोगों ने की थी। सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से सीबीआई, ईडी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।